हाय मोरी मैया, ये आप हमारे लिए लाए हैं भोला जी? कितनी सुंदर है ये। हम जानते थे तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। सच? आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं भोला जी, और हम आपको कभी समझ ही नहीं पाए। गोपी दादी बिल्कुल ठीक कहती है, हम एकदम बुद्धू हैं। हनिया, हनिया, बिना चूल्हा जलाए कौन सी सब्जी बना रही है? होश में रह के काम करना धनिया, 2 दिन में सारा घर मेहमानों से भर जाएगा। क्यों? अरे तेरी अक्षरा दीदी की सगाई है। हाय मोरी मैया, 2 दिन में? कमर कस ले, हम सबको दिन रात एक करके काम करना है, समझी? अरे माहेश्वरी खानदान में ब्याह है, आओ भगत ऐसी करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। बड़ा चोखा प्रबंध करेंगे। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम सवेरे सवेरे जल्दी आ जाएंगे और रात में देर तक काम करके जाएंगे, सब काम हो जाएगा। ओहो, ये क्यों नहीं कहती कि देर से जाएगी तो भोला तुझे छोड़ने जाएगा। गोपी दादी आप भी। अच्छा ये बताइए, हमें लहंगा चोली मिलेगा ना? ये जरूर मिलेगा। पता है, हमने कब से सोच के रखा था, अक्षरा दीदी की सगाई में हम बहुत अच्छे से तैयार होंगे। नए नए कपड़े, गहने, चूड़ियां, नए झुमके और नई पायल। ये देखिए। अरे वाह, ये तो बड़े ही सुंदर पायल है। तूने खरीद भी ली? वो समझ गई, इसका मतलब है कि ये पायल जरूर तुझे भोला ने दिया है। क्यों? हमारे भोला ब्रह्मचारी तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले। हाय मोरी मैया। भगवान करे ये हमेशा ऐसे ही हंसती रहे। अक्षरा, अच्छा हुआ दादाजी ने बाबूजी से कुछ नहीं कहा, वरना सोच कितना बवाल मचता। जब माँ ने कहा ना कि उनका फोन आया, मैं तो बहुत ही डर गई थी। मुझे तो दादाजी से बहुत डर लग रहा था जब वो तुझे हमारे पास लेके आए थे। बता ना, उन्होंने डांटा क्या तुझे? मैं चुपचाप सुनती रही। क्या? जाने दे। बता ना। कुछ नहीं। किसी को तो पसंद ही नहीं है कि उनकी होने वाली बीवी अपनी सहेली से 2 मिनट बात कर ले। अच्छा बाबा ठीक है, मैं जा रही हूँ। वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। सॉरी। हेलो। आप ठीक तो है ना? जी। दादाजी ने ज्यादा कुछ कह तो नहीं दिया ना आपसे? क्या है ना, उनका स्वभाव ही ऐसा है, आप बुरा मत मानिएगा। अब अगर आप ऐसे ही मुझे बार बार फोन करते रहेंगे ना, तो फिर मैं जरूर बुरा मान जाऊंगी। क्यों? ये अचानक आपको क्या हो गया? 2 दिन में हमारी सगाई होने वाली है, उससे पहले हमारा यूं मिलना बात करना ठीक नहीं है। ये क्या दादाजी बोल रहे हैं? नैतिक जी, मैं खुद सब जानता हूँ, जब से घर आया हूँ तब से यही बातें सुन रहा हूँ। पता नहीं हर चीज हमारे बड़े क्यों तय कर देते हैं, कितना मिलना है कितना नहीं, कब मिलना है कब नहीं, ये भी यही तय करेंगे। अरे इन बड़े लोगों का तो काम ही है पाबंदियां लगाना। वो पाबंदियां लगाते हैं, पर आप मानते कहाँ हैं? हर बार अपनी मर्जी चला ही लेते हैं। ठीक है, आप लड़के हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको बांधे रखना तो मेरा काम है ना। अब आप प्लीज कुशल पत्नी बन के बोर मत कीजिए। मैं आपकी कुशल पत्नी भी हूँ और दादाजी की बहू भी, इसीलिए मुझे अपनी जिम्मेदारियों का ज्यादा ख्याल होना चाहिए। अक्षर जी प्लीज, बहुत हो गया। बहू,
ये देखिए दादा, शौर्य के रूम की साइड वॉल तोड़कर ये जगह निकली है। कॉन्ट्रैक्टर कह रहा था कि सब कुछ आराम से एडजस्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर का चेक दे दिया? 5 लाख का देना बाकी है। बाबूजी, एजेंट ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। 3 दिन तक किसी भी एयरलाइंस की टिकट अवेलेबल नहीं है और कह रहा था कि उसके आगे भी 2 दिन टिकट मिलना मुश्किल लग रहा है। बेटी की सगाई है और अगर रिश्तेदारों को नहीं बुलाया तो उन्हें बुरा लगेगा। क्यों ना हम दद्दा जी से कह के सगाई की डेट्स आगे बढ़ा दें? नहीं होगी, ये ठीक नहीं होगा। बाबूजी, आप उनसे बात तो करिए। और फिर परसों तक सारा इंतजाम कैसे होगा? सारे गेस्ट, रिश्तेदार सब कैसे पहुंचेंगे? शौर्य, ऐसा नहीं हो सकता। मुहूर्त के हिसाब से तारीख निकाली है उन लोगों ने। हम उन लोगों से सवाल नहीं कर सकते। मेहमानों का इंतजाम कैसे करना है वो हमें ही देखना होगा। क्या करे, ऐसे तो कोई नहीं पहुंच पाएगा। कोई ऐसा न्योता देता है क्या? क्यों छोटी दुल्हन? बेचारी, कितनी चिंता में डाल दिया है इसे। इकलौते बेटे की सगाई है, ना किसी को हवाई जहाज का टिकट मिल रहा है, ना किसी को ट्रेन से आने का वक्त दिया हमने। मुझे तो ऐसा लगता है कि सगाई की तारीख आगे बढ़ा देने में ही समझदारी है। हाँ। मने तू ज्यादा समझदारी ना बता राज बना। ये आज का मुहूर्त भी निकलता ना तो मैं आज ही सगाई कर डालता। अरे ये तो अच्छा हुआ कि अखबार में सिंघानिया परिवार के चिराग के कारनामे बहू की तस्वीर के साथ न छपे। बदनाम रखने में इस छोरे ने कोई कमी छोड़ी है? जी अगर ये छोरा छोरी रोज मिलते रहे ना ऐसे ही तो बरसों की कमाई इस साग को मिट्टी में मिलती देर न लगेगी। जो हुआ सो जाने दीजिए। अब जब हम सगाई कर लेंगे तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन सगाई तो अच्छे से करे, नहीं तो उम्र भर रिश्तेदारों के ताने सुनने को मिलेंगे। किसी के कायदे से बुलाया भी नहीं हमने। जो जो बोले हैं उसे बोलने दो। जो आवेगा सो आवेगा, जो ना आ पावे वो ब्याह में आवेगा। सुना तुमने छोटी दुल्हन? अब मैं क्या बोलूं? तू ही समझा अपने दद्दा जी को। भाई ये रिश्तेदारों का मामला है। वैसे भी इस रस्म में हम करीबी रिश्तेदारों को बुला रहे हैं। उनसे भी कह दे आना है तो आओ, नहीं तो रहने दो। लोग पानी का एक गिलास ना पूछने पर तो नाराज हो जाते हैं, या तो न्योता ही निराले ढंग से। अभी माँ आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए, इसका हल मैं निकालता हूँ, आप चिंता मत करो। हेलो, कौन है? समधी जी? शौर्य की माँ, शौर्य की माँ। जी आई। ओमी, शौर्य। दादा क्या कहा समधी जी ने? उनकी भी वही समस्या है जो हमारी है। उनका भी कोई भी मेहमान नहीं आ पा रहा। तो क्या कोई दूसरा मुहूर्त देखेंगे? नहीं नहीं, शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। उनका भी यही कहना है। और जहां तक सगे संबंधियों का सवाल है, उनका एक सुझाव है। उन्होंने कहा है कि हम एक प्लेन चार्टर कर लें। जी क्या? मतलब एक प्लेन किराए पर ले लें, जिसमें उनके और हमारे मेहमान दोनों आसानी से आ पाएंगे। और जहां तक खर्चे का सवाल है, दोनों परिवार आधा आधा बांट लेंगे। दादा ये तो लाखों का खर्चा होगा। और कोई चारा भी तो नहीं है ओमी। ठीक है जी, जैसा आप ठीक समझे। तो ठीक है, हम उनसे जाकर हाँ कह देते हैं। दादा एक बार अच्छी तरह सोच लीजिए, इस समय क्या ये फैसला करना सही होगा? एक तरफ होटल की मरम्मत का काम है, चेक देना है, शौर्य के कैबिन का सामान आ रहा है। काका उसे कुछ दिन के लिए रोक दीजिए ना, बाद में फिर हो जाएगा। वो तो ठीक है, पर सगाई में इतना पैसा उड़ा देना ठीक नहीं। एक तरफ दुनिया में आर्थिक तंगी चल रही है, रिसेशन चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और हम इतना खर्चा करेंगे, वो भी इसलिए कि हमें सगाई परसों ही करनी है। अगर हम सगाई की तारीख आगे बढ़ा दें
तो खर्चा बचेगा। काका सगाई क्यों टाले? बाबूजी मुझे तो उनका सुझाव बहुत अच्छा लगा। सब लोग आराम से आ जाएंगे और लोग चार बातें भी नहीं करेंगे। बल्कि बाबूजी मैं तो कहता हूँ कि आप लड़के वालों से कहिए कि प्राइवेट प्लेन का सारा खर्चा हम लोग देंगे। नहीं दादू, आप इतना खर्चा मत कीजिए। बेटा आप चिंता क्यों करते हैं? जो करना है जैसे करना है हम देख लेंगे ना। हाँ मेरी प्यारी बहन, बाबूजी, ओमी काका और तुम्हारे शौर्य दादू है ना, हम लोग मिलकर सब संभाल लेंगे। काका आप मेरे कैबिन का काम कुछ दिन के लिए रुकवा दीजिए, बाद में हो जाएगा। अक्षरा, क्या हुआ? वहां से ऐसे उठ के क्यों चली आई? दादू ये ठीक नहीं कर रहे हैं वर्षा। कितने अरमान से अपना कैबिन बनवा रहे थे और आप देख, मेरी खातिर सारा काम रोकने को कह दिया। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अक्षरा, काम कुछ ही दिनों के लिए तो रुका है, तो हो जाएगा। और ये सब तेरी सगाई से बढ़कर थोड़ी ना है। नहीं वर्षा, ये सब ठीक नहीं है। एक तो मेरी गलती की वजह से ही सगाई की इतनी जल्दी की जा रही है। ना ही मैं नैतिक जी से मिलने पुलिस स्टेशन जाती और ना ही दद्दा जी सगाई की इतनी जल्दबाजी करते। मेहमानों तक को आने का टाइम नहीं दिया मैंने। और अब ये चार्टर्ड प्लेन का खर्चा। कोई ज्यादा खर्चा नहीं है अक्षरा। तू क्यों चिंता करती है अक्षरा? हाँ, और वैसे भी शादी ब्याह में खर्चा वर्चा नहीं देखते। हम लोग अपने संबंधियों के आराम का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? और आपका कैबिन, होटल की मरम्मत का काम, उसका कौन ध्यान रखेगा? प्लीज दादू, आप मेरी वजह से अपना काम क्यों रुकवा रहे हैं? अरे पगली, तेरे दादू ये सब तेरे लिए नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे? बहन की शादी कोई रोज रोज थोड़ी होती है। इस भाई के भी कुछ अरमान तो उससे पूरा नहीं होने देगी। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? हम चार्टर प्लेन क्यों हायर कर रहे हैं? हम लाखों रुपए क्यों बहा रहे हैं, वो भी आज के जमाने में जब इस दुनिया में पैसों की कमी है? लाखों की नौकरी चली गई, काम ठप हो गया है, पर मेरी सगाई नहीं रुक सकती। दुगना पैसा खर्च करके मेरी सगाई होगी तो अभी होगी। क्यों इतनी जल्दी क्यों है मेरी सगाई करने में? जानता नहीं है क्यों? मैं चलता हूं, 11 बजे मेरा इंटरव्यू है। तूने हट नहीं छोड़ी अपनी? इस घर में अपनी हट ना छोड़ने की परंपरा है भाभी माँ। मुन्ना, तू कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप बैठ जा। माँ, गजब हो जाएगा मुन्ना जब दद्दा जी को तेरे इंटरव्यू के बारे में पता चलेगा। गुस्से में ना जाने वो क्या कर बैठेंगे। वो वही करेंगे जो वो चाहते हैं। सुन मेरी सुन, आज मत जा, सगाई हो जाने दे, फिर बहुत समय मिलेगा, आराम से सोच विचार कर लेंगे। नहीं भाभी माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। दद्दा जी की हर बात का विरोध करने का फैसला ले लिया है तूने। अगर आपको ऐसा लगता है तो यही सही। मुन्ना, क्या हुआ इस छोरे को? दद्दा जी ठीक कह रहे थे, लाड में बिगड़ गया है। उम्र ही ऐसी है भाभी माँ, बच्चे अपनी जिद मनवाने की कोशिश करते हैं। पर पहले तो ऐसा नहीं था, तो इसके तेवर ही बदल गए। कितने अकड़ की बात करने लगा है। बात और बढ़ जाए उससे पहले इसे रोकना होगा। मैं देखती हूँ भाभी माँ। स्वाद था ना? बड़ी बहू, शौर्य के ब्याह में ना वो राणा जी हलवाई आए थे। इस बार भी हम उन्हीं को बुलवाएंगे, है ना? माँ, मैं क्या सोच रही थी, इस बार किसी और को बुलाते हैं जो थोड़ा अलग किस्म का खाना भी बनाना जानता हो। जैसे कि हमारे अंशु को क्या खाने में ज्यादा पसंद है? पिज्जा और यही सब। माँ,
खाना चाहे जो भी बनाए, लेकिन चाट जरूर होनी चाहिए। हाँ, तभी तेरा गला खराब रहता है। लो, अक्षरा भी आ गई। आ बैठ। आजा बेटी आजा। आजा। माँ, अब होने वाले दुल्हन से ही पूछ लेते हैं उसकी सगाई में क्या क्या पकवान होने चाहिए। हाँ, बता। अरे क्या हुआ है तुझे? इतनी बुझी से क्यों है? माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। सगाई के खर्चे की वजह से दादू अपना कैबिन नहीं बनवाएंगे, होटल का काम रुक जाएगा। क्या ये सब ठीक है? हमारी रानी बिटिया को इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये रस्में रिवाज सब अपने बाबूजी पर छोड़ दे, दुनियादारी निभाना जानता है वो। तो ये सब सोचना छोड़ दे, अब ये डिसाइड कर कि मेन्यू में और क्या होना चाहिए। देख, गोलगप्पे तो होने ही चाहिए और घेवर भी। अरे आइए। पधारो जी, पधारो। राधे राधे। लीजिए। अरे इतना धन्यवाद। राजश्री बहन, क्या जरूरत थी इसकी? खुश रहो बेटा, खुश रहो। सदा सौभाग्यवती खुश रहो। माँ जी, सदा सुहागन रहो। आपको बिना खबर किए हम आ गए, पर सोचा कि अब तो रोज आना जाना रहेगा ही। अब तो घर की ही बात है जी। अक्षरा, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? हम तुम्हारे लिए तो आए हैं। सगाई की तारीख इतनी जल्दी तय हो गई कि समय बहुत कम है, तो हमने सोचा सबसे पहले अक्षरा की अंगूठी का नाप ले लें। हाँ बिल्कुल, शुभ काम करने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। गोपी जा, जल्दी से नजर उतारने का सामान ला। आई। अक्षरा बेटा, आओ बेटा। हाँ। लो बेटा। आपके एग्जाम्स कैसे हुए? बहुत अच्छे हुए, और मुझसे भी ज्यादा अक्षरा के अच्छे हुए, क्योंकि इसे आपने जो पढ़ाया था। अब टिटोली छोड़ो, पहले अक्षरा के अंगूठी का माप ले लेते हैं। छोटी दुल्हन जी, हम आ ही रहे थे तो सोचा नैतिक की भी अंगूठी ले आए माप के लिए, आपको भी मदद हो जाएगी। जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। देखो अक्षरा, इनमें से कौन सा डिजाइन पसंद है तुम्हें? कोई भी एक भी अच्छी नहीं लगी? नहीं, सब अच्छे हैं आंटी जी। लो, फिर से आंटी जी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी आंटी जी नहीं हूँ। थोड़ा समय लगेगा छोटी दुल्हन, लेकिन शादी के बाद आंटी जी मत कहना, नहीं तो ढेर सारी डांट पड़ेगी सास से। जी आंटी जी। माँ
भाभी रैगिंग करी हमारी प्यारी सी भाभी की। लो, हमारी बेटियां अभी से अक्षरा के साथ हो गई। वो है ही इतनी प्यारी। राजश्री बहन जी एक विनती है आपसे, अगर आपको ठीक लगे। जी जी, बिना किसी संकोच के कहिए। जी मैं अक्षरा से जरा अकेले में बात करना चाहती थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।